भाई और बहनों, यदि आज आपको ये पता चल जा कि आपके जीवन का केवल एक दिन शेष है, तो बताइए आप सबसे पहले कौन सा काम करोगे? क्या आप अब भी धन कमाने के लिए भागोगे? क्या आप किसी से अपना बदला लोगे? या क्या आप अपने पद और प्रतिष्ठा की चिंता करोगे? या अपने प्रियजनों के साथ बैठकर जीवन को एक नई दृष्टि से देखेंगे? भाइयों, ये प्रश्न सुनने में कठिन लगता है, लेकिन सच बात तो यह है कि मृत्यु जीवन का सबसे निश्चित सत्य है। जिसका जन्म हुआ है, एक दिन उसका शरीर भी समाप्त होगा। फिर भी आदमी पूरे जीवन ऐसे जीता है मानो उसे कभी जाना ही नहीं, कभी उसे मरना ही नहीं। वह घर बनाता है, धन इकट्ठा करता है, अपना नाम कमाता है और सम्मान चाहता है, लेकिन एक प्रश्न पूछना भूल जाता है, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं? कबीर साहिब की वाणी बार बार हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। वह संकेत करती है कि जीवन की सबसे बड़ी भूल मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि मृत्यु को भूलकर जीना है। जरा सोचो, जब कोई यात्री यात्रा पर निकलता है तो उसे ये पता होता है एक दिन उसे अपने घर लौटना है, इसलिए वह रास्ते के हर पड़ाव को अपना स्थायी घर नहीं मानता। लेकिन मनुष्य इस संसार में कुछ वर्षों के लिए आता है और यहीं को स्थायी समझ बैठता है। यही भूल अनेक दुखों की जड़ बन जाती है। एक छोटी सी घटना सुनिए। एक बूढ़ा आदमी अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पोते का हाथ पकड़कर बोला, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाया, लोगों की प्रशंसा पाने की कोशिश की, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है मैंने सबसे महत्वपूर्ण बातों के लिए समय ही नहीं निकाला। मैंने अपने मन को नहीं जाना, मैंने अपने भीतर की शांति को नहीं खोजा, और जिन लोगों से प्रेम करता था उन्हें यह कहने में भी देर कर दी। भाई और बहनों, ऐसी बातें केवल कहानियों में नहीं, जीवन में भी सुनने को मिलती है। बहुत से लोगों को जीवन के अंतिम पड़ाव पर यह एहसास हो जाता है कि उन्होंने वर्षों तक उन बातों के पीछे दौड़ लगाई और अंत में उनके साथ जाने वाली ही नहीं थी। तो क्या इसका अर्थ यह है कि धन, परिवार और काम का कोई महत्व नहीं? नहीं, उनका अपना स्थान है। लेकिन यदि मनुष्य उन्हीं को जीवन का अंतिम लक्ष्य मान ले तो एक दिन भीतर खालीपन महसूस हो सकता है। जीवन केवल जीने के लिए नहीं, समझने के लिए भी मिला है। हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है। हर सांस ये याद दिलाती है कि समय सीमित है, और यही स्मरण हमें अधिक जागरूक, अधिक दयालु और अधिक सचेत बना सकता है। जरा अपने आप से पूछिए, यदि आज रात आपको अपने जीवन का हिसाब देना पड़े तो क्या आपको संतोष होगा कि आपने अपना समय सही बातों में लगाया? या मन कहेगा, काश मैंने कुछ बातें पहले समझ ली होती? भाई और बहनों, मृत्यु का स्मरण हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को अधिक सार्थक बनाने के लिए है। जो आदमी ये समझ लेता है कि समय सीमित है, या छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना छोड़ देता है, वह अनावश्यक तुलना कम कर देता है, वह अपनों के साथ बिताए गए एक सच्चे क्षण का मूल्य समझने लगता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, यदि मृत्यु निश्चित है तो जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हर इंसान को समय रहते समझ लेना चाहिए? ऐसी कौन सी भूलें हैं जिनका पछतावा लोग अक्सर जीवन के अंतिम समय में करते हैं? और कबीर साहिब की वाणी इस विषय में हमें कौन सा गहरा संकेत देती है? भाई और बहनों, यदि मृत्यु निश्चित है तो जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हर इंसान को समय रहते समझ लेना चाहिए? जरा एक प्रश्न अपने आप से पूछिए। यदि आज आपको अपने जीवन की पूरी कहानी सिर्फ 5 मिनट में सुनानी पड़े तो आप क्या बताएंगे? क्या आप केवल ये कहेंगे कि मैंने कितना धन कमाया, कितनी संपत्ति बनाई, या ये भी कहेंगे कि मैंने कितने लोगों के जीवन में प्रेम, करुणा
और शांति का दीप जलाया। भाई और बहनों, समय बहुत शांत गति से चलता है। हमें लगता है अभी तो बहुत जीवन बाकी है, लेकिन देखते ही देखते बचपन बीत जाता है। युवावस्था भी एक दिन स्मृति बन जाती है, और फिर एक दिन मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है तो लगता है मानो सब कुछ एक सपने की तरह बीत गया। एक बूढ़े संत से किसी ने पूछा, गुरुदेव, जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, मनुष्य हर दिन दूसरों को जाते हुए देखता है, फिर भी यह मानकर जीता है कि उसके पास अभी बहुत समय है। यही भूल मनुष्य को जागने नहीं देती। वह हर महत्वपूर्ण काम को टालता रहता है। कल से बदलूंगा, कल से ध्यान करूंगा, कल से क्रोध कम करूंगा, कल से अपने परिवार को समय दूंगा, लेकिन वह कल कई बार कभी आता ही नहीं। भाई और बहनें, जीवन हमें केवल आज मिला है, कल एक संभावना है और बीता हुआ कल केवल स्मृति। यदि सबसे मूल्यवान धन है तो वह समय है। जो एक बार चला गया वह लौट कर नहीं आता। जरा सोचिए, हम अपने मोबाइल की बैटरी जब 5% रह जाती है तो तुरंत चार्जर खोजने लगते हैं, लेकिन जब जीवन का एक एक दिन कम हो रहा होता है तो हम अक्सर ये सोचने के लिए भी नहीं रुकते कि मैं अब इतना समय किस दिशा में लगा रहा हूं। यही कारण है कि जागरूक आदमी हर दिन को अंतिम दिन की तरह नहीं, बल्कि सबसे मूल्यवान दिन की तरह जीने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे पता है कि समय का सम्मान करना जीवन का सम्मान करना है। अब एक और बात पर ध्यान दीजिए। कई लोग पूरी जिंदगी लोगों की प्रशंसा पाने में लगा देते हैं। वे चाहते हैं कि हर कोई उनकी तारीफ करे, उनका सम्मान करे, उन्हें बड़ा माने। लेकिन एक दिन जब ये शरीर नहीं रहेगा तो यही लोग कुछ समय के बाद अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। तब प्रश्न उठता है, क्या हमने अपना जीवन दूसरों की राय के अनुसार जिया या अपने विवेक के अनुसार? यही प्रश्न जीवन की दिशा बदल सकता है। भाई और बहनों, मृत्यु का स्मरण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि हमारे पास जो समय है वह अमूल्य है। उसे क्रोध में मत खोइए, तुलना में मत खोइए, अहंकार में मत खोइए और ऐसी चिंताओं में मत खोइए जो शायद कभी सच भी ना हो। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बाकी है। यदि समय इतना मूल्यवान है तो मनुष्य को अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या बनानी चाहिए, और ऐसी कौन सी भूल है जिसका पछतावा सबसे अधिक लोगों को जीवन के अंतिम क्षणों में होता है? भाई और बहनों, यदि समय ही जीवन है तो मनुष्य को सबसे पहले किस बात को समझ लेना चाहिए? एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी। उसके चारों ओर उसका परिवार खड़ा था। उसने बहुत धीरे धीरे कहा, काश मैंने अपने जीवन में कुछ बातें पहले समझ ली होती। उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, सबसे बड़ा पछतावा किस बात का है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैं और अधिक धन नहीं कमा पाया। दुख इस बात का है कि जिन लोगों से प्रेम करता था उन्हें समय बहुत कम दे पाया। मैंने कई बार सही होने की जिद में रिश्तों को चोट पहुंचाई। मैंने छोटी छोटी बातों को बड़ा बना दिया और जीवन की बड़ी बातों को टालता रहा। भाई और बहनों, ऐसी भावनाएं केवल किसी एक आदमी की नहीं होती। जीवन के अंतिम पड़ाव पर बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि उन्होंने वस्तुओं को अधिक महत्व दिया और संबंधों, करुणा और आत्मचिंतन को कम टाइम दिया। यही कारण है कि संत हमें बार बार समझाते हैं, याद दिलाते हैं, जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, यदि आपके पास केवल 1 वर्ष शेष हो तो क्या आप उसी तरह क्रोध करेंगे जैसे आज करते हैं? क्या आप हर छोटी बात पर बहस करोगे? क्या आप हर अपमान को वर्षों तक याद रखोगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि तब आपको समय का मूल्य दिखाई देने लगेगा। लेकिन प्रश्न ये है, क्या समय का मूल्य समझने के लिए मृत्यु का इंतजार करना जरूरी है, या हम आज से ही जाग सकते हैं? यही जागरूकता जीवन को बदल देती है।
जब मनुष्य ये समझ लेता है कि हर मिलन स्थायी नहीं, हर परिस्थिति बदलने वाली है, तो उसके भीतर एक नई विनम्रता जन्म लेने लगती है। वह लोगों को नियंत्रित करने की जगह उन्हें समझने का प्रयास करता है। वह जीतने से अधिक सीखने में रुचि लेने लगता है। वह शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक महसूस करने लगता है। एक छोटी सी घटना सुनो। एक साधु संत नदी किनारे बैठा था। एक युवक ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? संत ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह जल बह रहा है, यदि यह रुक जाए तो सड़ने लगेगा। जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति केवल इकट्ठा करता रहता है लेकिन बांटना नहीं सीखता, उसका मन धीरे धीरे भारी होने लगता है। और जो प्रेम, समय, दया और सद्भाव बांटना सीख लेता है, वह भीतर से समृद्ध होता है। भाई और बहनों, यही शायद जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम यहां सब कुछ लेकर नहीं आए थे और यहां से सब कुछ लेकर भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम अपने व्यवहार की छाप, अपने प्रेम की खुशबू और अपने कर्मों का प्रभाव दूसरों के जीवन में छोड़कर अवश्य जा सकते हैं। अब एक क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए अपने मन से पूछिए, यदि आज मेरा अंतिम दिन हो तो क्या कोई ऐसी बात है जिसे मैं टालता जा रहा हूं, लेकिन जिसे आज ही कर लेना चाहिए? शायद किसी से क्षमा मांगना, किसी को धन्यवाद कहना, किसी अपने के साथ कुछ समय बिताना या अपने भीतर झांकना। यही प्रश्न जीवन को नई दिशा दे सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात अभी शेष है। यदि मृत्यु निश्चित है तो मनुष्य ऐसा कैसे जिए कि अंत समय में उसे बिल्कुल भी पश्चाताप ना हो, बल्कि संतोष महसूस हो? और कबीर साहब की वाणी इस अंतिम सत्य की ओर किस प्रकार संकेत करती है? भाई और बहनों, हमने समझा है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि यह स्मरण है कि हमारा समय सीमित है। और जब समय सीमित है तो सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि हम कितने वर्ष जिए, बल्कि यह है कि हमने उन वर्षों को किस प्रकार जिया। एक बार एक बूढ़ा संत से किसी ने पूछा, हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा धन है जो मृत्यु भी नहीं छीन सकती? संत मुस्कुराए और बोले, धन, पद, प्रतिष्ठा और शरीर सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी करुणा और तुम्हारे द्वारा लोगों के जीवन में छोड़ी गई अच्छाई, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विरासत बनती है। भाई और बहनों, जीवन एक यात्रा है। कोई भी यात्री रास्ते के सराय को अपना स्थायी घर नहीं मानता। वह वहां रुकता है, आराम करता है और फिर आगे चल देता है। हम भी संसार में कुछ समय के अतिथि है, इसलिए जो कुछ हमारे पास है उसका सम्मान कीजिए, लेकिन उसे अपना स्थायी आधार मत मानिए। धन रखिए, लेकिन धन को अपने मन का स्वामी मत बनने दो। रिश्ते निभाइए, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं, प्रेम का आधार बनाइए। सम्मान मिले तो विनम्र रहिए, आलोचना मिले तो उससे सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अंत में मनुष्य अपने साथ केवल यह नहीं ले जाता कि उसने क्या पाया, बल्कि यह भी कि उसने क्या बनकर जीवन जिया। आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। हर रात सोने से पहले अपने आप से केवल 3 प्रश्न पूछो। पहला, क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? यदि हां, तो क्या मैं उसे सुधार सकता हूं? और दूसरा प्रश्न, क्या आज मैंने किसी की सहायता की, चाहे वह केवल एक मधुर शब्द ही क्यों ना हो? तीसरा, यदि आज का दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होता तो क्या मैं इसे इसी प्रकार जीना चाहता? भाई और बहनों, यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप रोजाना ईमानदारी से खोजने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलेगा। आप छोटी बातों पर क्रोधित कम होंगे, क्षमा अधिक करेंगे, तुलना कम करेंगे, कृतज्ञता अधिक महसूस करेंगे, और शायद यही जागरूक जीवन की शुरुआत है। कबीर साहिब की वाणी हमें बार बार भीतर झांकने का निमंत्रण देती है। वह केवल संसार छोड़ने की नहीं, बल्कि अज्ञान, अहंकार, मोह और व्यर्थ की दौड़ को पहचानने की प्रेरणा देती है। यही पहचान मनुष्य के जीवन को हल्का बनाती है, और जब मन हल्का होता है तो हर सांस एक उपहार जैसे
लगती है। साथियों और भाइयों बहनों, आज का इस सत्संग समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। आज किसी शांत क्षण में अपनी आंखें बंद करना और अपने मन से पूछना कि यदि मेरे पास केवल 1 वर्ष शेष हो तो मैं अपने जीवन में सबसे पहले क्या बदलूंगा। फिर उस परिवर्तन को कल पर मत छोड़िए, उसे आज से ही शुरू कीजिए, क्योंकि जीवन बदलने के लिए किसी नए वर्ष का नहीं, एक नए निर्णय का इंतजार होता है। यदि आज का ये सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो जीवन की भागदौड़ में अपने भीतर की शांति को भूलते जा रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में नई जागरूकता का दीप जला दे। यदि आप कबीर साहिब की वाणी से प्रेरित ऐसे ही गहन सत्संग नियमित सुनना चाहते हैं तो सतगुरु कबीर वाणी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, जागृति, ताकि मुझे पता चल जाए कि आज के सत्संग ने आपके मन में आत्मचिंतन का एक नया दीप प्रज्वलित किया है। इसी मंगल कामना के साथ आपका जीवन सार्थक बने, आपका मन शांत रहे और हर दिन आपको यह याद दिलाता रहे कि सबसे मूल्यवान संपत्ति समय और सजगता है। धन्यवाद। सत साहिब।